मुझे मालूम था कि उसे ये नौकरी मिल जाएगी, मुझे पता था कि वो आएगा, मुझे पता था कि तुम मुझे फ़ोन नहीं करोगे। इस लेसन के अंदर आप सीखने जा रहे हैं कि कब और कहाँ ऐसे फ़िक्रे अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे फ़िक्रे हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे मालूम था या मुझे पता था। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई न्यू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई न्यू प्लस डेट के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है वुड और नेगेटिव सेंटेंस के लिए वुडंट। वुड या वुडंट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे मालूम था कि उसे ये नौकरी मिल जाएगी यानी पास्ट में माजी में मुझे पता था, मुझे मालूम था कि फ्यूचर में आने वाले वक्त में उसे ये नौकरी मिल जाएगी। ये सेंटेंसेस ये फ़िक्रे हम तब यूज़ करते हैं जब हम पास्ट में माजी में फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। यानी पास्ट में मुझे मालूम था कि फ्यूचर में उसे नौकरी मिल जाएगी। होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। मुझे मालूम था कि उसे ये नौकरी मिल जाएगी। आई न्यू दैट ही वुड गेट दिस जॉब। I knew that he would get this job. One more example for better understanding. मुझे पता था कि वो आएगा यानी पास्ट में मुझे पता था कि फ्यूचर में वो आएगा। ये फ्यूचर के पास्ट से रिलेटेड सेंटेंस है। अगर हमें ऐसा कहना हो कि मुझे पता है कि वो आएगा तो फिर हमें वुड के बजाय विल यूज़ करना है। सो मुझे पता था कि वो आएगा। आई न्यू दैट ही वुड कम। और अगर हमें ऐसा कहना हो कि मुझे पता है कि वो आएगा तो फिर हमें ऐसा कहना है अंग्रेजी ज़ुबान में आई नो दैट ही विल कम। होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे पता था कि तुम मुझे फ़ोन नहीं करोगे, ये नेगेटिव फैक्टर है। आई न्यू दैट यू वुडंट कॉल मी। आई न्यू दैट यू वुडंट कॉल मी। वुडंट ये वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे मालूम था कि बारिश होगी यानी मुझे पता था पास्ट में कि फ्यूचर में बारिश होगी। आई न्यू दैट इट वुड रेन। आई न्यू दैट इट वुड रेन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। मुझे पता था कि वो मैच जीतेगा। आई न्यू दैट ही वुड win the match. I knew that he would win the match. One more example for better understanding. मुझे पता था कि तुम उससे शादी नहीं करोगे। I knew that you wouldn't marry her. I knew that you wouldn't marry her. One more example for better understanding. मुझे मालूम था कि तुम इस काम को ख़त्म करोगे। I knew that you would finish this work. I knew that you would finish this work. One more example for better understanding. मुझे पता था कि तुम हार नहीं मानोगे। I knew that you wouldn't give up. I knew that you wouldn't give up. One more example for better understanding. मुझे पता था कि तुम नहीं आओगे। I knew that you wouldn't come. I knew that you wouldn't come. मुझे पता था कि वो तुमसे मिलेगा। I knew that he would meet you. I knew that he would meet you. और आखिर में ये दो फ़िक्रात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे पता था कि तुम उसे नहीं बुलाओगे। मुझे पता था कि तुम उसे नहीं बुलाओगे। दूसरा फ़िक्रा है मुझे पता था कि हम नहीं जाएंगे। वो अपनी नौकरी से तंग आ चुकी है। मैं उसकी शिकायत से तंग आ गया हूँ। वो मोहल्ले की शोर से तंग आ चुकी है। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़िक्रात अंग्रेजी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं तंग आ जाना या उकता जाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सेट अप। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब या टू बी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें यूज करना है सेक ऑफ, और सेक ऑफ के बाद आ जाया करेगा नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको जर्न या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। और नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी के बाद हमें यूज करना है अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपनी नौकरी से तंग आ चुकी है। शी इज सिक ऑफ हर जॉब। शी इज सिक ऑफ हर जॉब कितनी आसानी से ट्रांसलेट हो गया ये फकरा अंग्रेजी जुबान में इस स्ट्रक्चर की मदद से। शी ये सब्जेक्ट है विच मीन वो, इज ये हेल्पिंग वर्ब है, और सिक ऑफ मीन तंग आ जाना या उकता जाना, जॉब मीन नौकरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं उसकी शिकायत से तंग आ गया हूँ। आई एम सिक ऑफ हर कंप्लेंट्स। आई एम सिक ऑफ हर कंप्लेंट्स। आई ये सब्जेक्ट है विच मीन में, एम ये हेल्पिंग वर्ब है विच मीन हूँ, सिक ऑफ मीन तंग आ जाना, कंप्लेंट्स मीन शिकायत। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपनी बीमारी से तंग आ गया है। ही इज सिक ऑफ हिज सिकनेस। ही इज सिक ऑफ हिज सिकनेस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मोहल्ले की शोर से तंग आ चुकी है। She is sick of the noise in the neighborhood. She is sick of the noise in the neighborhood. Neighborhood mean मोहल्ला। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो उस लड़के से तंग आ चुकी है। She is sick of that boy. She is sick of that boy. One more example for better understanding, मैं तुमसे तंग आ गया था, ये past tense है। I was sick of you. I was sick of you. Was ये past tense का helping verb है। One more example for better understanding, मैं इस नौकरी से तंग आ गया हूँ। I am sick of this job. I am sick of this job. One more example for better understanding, वो रोज रोज चावल खाने से तंग आ चुका है। He is sick of eating rice daily. He is sick of eating rice daily. Eating ये वर्ब प्लस ing है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं तुम्हारी हरकतों से तंग आ चुका हूँ। I am sick of your doings. I am sick of your doings. Doings mean हरकतें। One more example for better understanding, वो तुम्हारी झूठी बातों से तंग आ गया है, या वो तुम्हारी झूठी बहानों से तंग आ गया है। He is sick of your lame excuses. He is sick of your lame excuses. और आखिर में ये दो फकरात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। पहला फकरा है मैं इस मोबाइल से तंग आ गया हूँ, और दूसरा फकरा है वो खाना बना बना कर तंग आ गई है। जब भी देखता हूँ वो सोता रहता है। जब भी देखता हूँ तुम क्रिकेट खेलते रहते हो। जब भी देखता हूँ वो रोती रहती है। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फकरात अंग्रेजी जुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं जब भी देखता हूँ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में whenever I see। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। whenever I see प्लस कामा अगर लिखना है तो इसके बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है हमें कीप ऑन। कीप ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद आ जाया करेगा वर्ब प्लस आईएनजी, और वर्ब प्लस आईएनजी के बाद हमें यूज़ करना है अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जब भी देखता हूँ वो सोता रहता है। Whenever I see he keeps on sleeping.
whenever I see he keeps on sleeping. keeps के साथ हमने ऐड किया है इसलिए कि ये सेम प्रेजेंट टेंस है और सेम प्रेजेंट टेंस का ये रूल है कि सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ एस का इजाफा होता है। स्लीपिंग ये हमारा वर्ब प्लस ING है और इस फैक्ट्री में हमने अदर वर्ड यूज नहीं किया है इसलिए कि है नहीं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जब भी देखता हूँ तुम क्रिकेट खेलते रहते हो, whenever I see you keep on playing cricket, whenever I see you keep on playing cricket, playing ये हमारा वर्ब प्लस ING है जिसको जर्न या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जब भी देखता हूँ वो रोती रहती है, whenever I see she keeps on crying, whenever I see she keeps on crying, whenever I see mean जब भी देखता हूँ, she keeps on crying mean वो रोती रहती है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जब भी देखता हूँ तुम बहाने बनाते रहते हो, whenever I see you keep on making excuses, whenever I see you keep on making excuses। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें देखते हैं। जब भी देखता हूँ तुम पढ़ते रहते हो, whenever I see you keep on studying, whenever I see you keep on studying, whenever I see mean जब भी देखता हूँ यानी जब भी मैं देखता हूँ या जब भी मैं देखूँ, you keep on studying तुम पढ़ते रहते हो। जब भी देखता हूँ तुम लड़ती रहती हो, whenever I see you keep on fighting, whenever I see you keep on fighting। One more example for better understanding, जब भी देखता हूँ वो बर्तन धोती रहती है, whenever I see she keeps on washing dishes।